हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर कोशी सीक्वेंस के ऊपर। तो देखिए, कोशी सीक्वेंस के ऊपर हम एग्जांपल्स कर रहे थे। मैं आपको दो नए एग्जांपल और करवा रहा हूं, वो अलग टाइप के हैं, जिसमें हमें जो nth टर्म दी हुई है वो सम की फॉर्म में दी हुई है। देखिए, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है हमारी, ये जो है ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, इज नॉट कोशी सीक्वेंस। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इज नॉट अ कोशी सीक्वेंस। ये हमें प्रूव करना है, और यहां भी यही प्रूव करना है, इज नॉट अ कोशी सीक्वेंस। ये कोशी सीक्वेंस नहीं है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे। सिंपल सा है। देखिए, अब देखिए यहां पर आपको जरूरत है mth टर्म की। पहले मैं डेफिनेशन आपको एक बार फिर लिखवा दूं। देखिए, आपने डेफिनेशन की थी, a sequence an is said to be Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of an minus am is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये मैंने सब आपको डिटेल में समझाई भी थी। अब देखिए, हमें डिस्प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में जब ये सम वाले टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी n को भी पर्टिकुलर वैल्यू देनी है। देखिए, वैसे तो n को पर्टिकुलर, जब भी डिस्प्रूव करते हैं हम n को पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई क्वेश्चन में मैंने n को वैल्यू दी है m+1, लेकिन जो भी ये n को वैल्यू दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, m से बड़ी दी जाएगी। m भी नेचुरल नंबर है और n भी नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब आप क्या लेंगे, पहले तो एप्सिलॉन लेंगे। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरे चैप्टर में आप इसको यही ले लीजिए, एप्सिलॉन को 0.1। आपके सारे क्वेश्चन होते चलते जाएंगे जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अब देखिए, एप्सिलॉन आपने 0.1 लिया, डिस्प्रूव करना चाह रहे हैं अब हम। तो अब देखिए, अब एंड आप लीजिए n को लीजिए 2m, और हम n को ले रहे हैं 2m। तो क्या आ जाएगा हमारा a2m माइनस am। देखिए कितना आएगा। अब a2m का क्या मीनिंग है वो देखिए, यानी कि am का तो आपको डायरेक्ट ही है, यानी n की जगह क्या पुट कर दोगे आप, m पुट कर दोगे। अब देखिए, ये भी यहां लिखना था, हालांकि हम यहां पर लिख लेंगे पहले। am क्या बनेगा हमारा, देखिए am आपका बनेगा यहाँ पर 1 + 1/2 + 1/3 से लेकर 1/m तक, यानी n की जगह m आ जाएगा। और a2m क्या बनेगा, और a2m आपका बनेगा, देखिए a2m वाली जो टर्म होगी am के m टर्म्स के और बाद आएगी a2m। ये समझ रहे हैं आप। तो a2m टर्म m, यानी mth टर्म जो आएगी उसकी m टर्म्स के बाद a2m टर्म आएगी। तो यानी इसमें ये टर्म्स तो आएंगी 1 + 1/2 + 1/3 से लेकर 1/m तक तो आएगी। और उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, देखिए उससे नेक्स्ट टर्म जो आपकी आएगी वो क्या आएगी। अब यहां से जनरलाइज कीजिए, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, उससे अगले में 4 आएगा, यहाँ m आ रहा है तो अगले में क्या आएगा, m+1 आएगा। उससे नेक्स्ट में क्या आएगा, m+2 आएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, यानी कि m की जगह, यानी n की जगह क्या पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए 2m, तो यानी कि 2m आएगा हमारा। तो ये आपकी जो है वैल्यू आई है am की और a2m की। अब तो एप्सिलॉन देखिए, यहां पर देखिए हमारी mth टर्म क्या बनेगी, यहां पर आप n की जगह क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, ये यानी हमारी mth टर्म हो गई। और a2mth टर्म क्या बनेगी, क्योंकि हमें n को 2m लेना है, यानी हमें 2mth टर्म निकालनी है। 2mth टर्म क्या बनेगी हमारी, उसमें ये टर्म्स तो आएंगी, और साथ में फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आप जनरलाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म में नीचे 1 आता है, नेक्स्ट में 2, फिर 3, यानी एक एक ज्यादा आता जा रहा है। फिर m से आगे क्या जाएगा, m+1 आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म में m+2 आएगा, और जाएगी कहां तक, जो यहां पर दिया हुआ है। जैसे ये nth टर्म है तो ये 1/n तक जाती है, यहां पर ये 2m है तो ये कहां तक जाएगी, 1/2m तक जाएगी। यानी
अगर देखा जाए तो वैसे तो 1 प्लस 1/2 डैश डैश करके 1/2m भी लिख सकते थे, आप आपके माइंड में ये आ रहा होगा, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे हमें इसका यूज है, क्योंकि इसके अंदर इतनी टर्म आएगी ही आएगी, क्योंकि m जो है वो 2m से छोटा है, यानी ये तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। तो एक्चुअल में देखिए ये क्या है, एक्चुअल में जो आप अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जैसे ये सीक्वेंस 1/n है हमारी, तो इसमें सीक्वेंस 1/n में क्या होता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, बीच में 1/m आएगी और बीच में कहीं ना कहीं 1/2m भी आएगी और इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसने क्या किया है, पहली टर्म क्या ली है, 1 ली है, दूसरी टर्म क्या ली है, इन दो का सम लिया है 1 प्लस 1/2, थर्ड टर्म क्या ली है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ली है, यानी mth टर्म क्या ली है, 1 प्लस 1/2 1/3 से लेकर 1/m तक ली है। ये देखिए ये कर रहा है वो यहाँ पर, यानी ये जो सीक्वेंस बना रहा है वो इस सीक्वेंस की टर्म्स को जोड़कर बना रहा है, वो एक नई सीक्वेंस बनी है हमारी, जिसे हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स नेक्स्ट चैप्टर में, वो आप सीखेंगे। अभी कह रहा हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही दी हुई है, तो इट मींस ये है कि फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2 टर्म जोड़ दी, थर्ड टर्म किसी सीक्वेंस की 3 टर्म जोड़ दी, और ये किसकी जोड़ रहा है, 1/n की। तो mth टर्म में m जोड़ दी, तो 2m में क्या आएगा, 1 से लेकर देखो 1/m तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी टर्म ऊपर आती है उतनी तो आती है, उससे अगली और जुड़ जाती है। अब यहाँ पर mth तो आएगी आएगी, और ये a2m निकालेंगे हम, इससे बात तो am प्लस 1 भी आएगी, am प्लस 2 भी आएगी, am प्लस 3 भी आएगी, जब तक हम 2m पर नहीं पहुंच जाते, यानी डैश डैश करके लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी, 2m आ जाएगी। तो ये हमने लिखा है, देखिए a2m बनेगी हमारी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/m तक। उसके बाद देखिए 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 2 और 1/2m, ये जनरलाइज करके हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है डेनोमिनेटर में एक एक बढ़ती जा रही है, तो हमने बढ़ाकर लिख ली, और 2m तक हमें जाना है, वो हमें यहां से हिंट मिल जाता है। तो अब देखिए अगर मैं a2m में से am को माइनस करूंगा, इसमें से इस टर्म को माइनस करूंगा, तो इतनी टर्म तो सेम है, यानी ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आएगा 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 एंड 1/2m, ये आपके पास आएगा यहां से। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 1/2m, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव ही आने हैं, क्योंकि ये m नेचुरल नंबर है और नेचुरल ये ऐड हो रहे हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मोड लगाओ या ना लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मोड हटा दिया। अब आप देखिए, अब यहां से देखिए जो m प्लस 1 होगा, देखिए m प्लस 1 किससे लेस है, m प्लस 2 से, m प्लस 2 लेस किससे है, m प्लस 3 से, इस तरीके से ये लेस किससे है, ये आपका लेस है किससे, इस तरीके चलते रहेंगे 2m से। ये देखिए m नेचुरल नंबर है ना, आप ये m को 5 ले लीजिए, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 6 लेस है 7 से, 7 लेस है 8 से, इस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, तो यानी m प्लस 1 लेस देन होगा m प्लस 2 से, m प्लस 2 लेस होगा m प्लस 3 से, और ये लेस होगा किससे, 2m से। हम इसको ले रहे हैं, इनमें रिलेशन देख रहे हैं क्या रिलेशन बन रहा है, तो इट मींस क्या हुआ, देखिए 1/m प्लस 1 बड़ा होगा किससे, 1/m प्लस 2 से, ये किससे बड़ा होगा, m प्लस 3 से, ये बड़ा होगा किससे, 1/2m से। यानी कहने का मीन्स देखिए, अब यूज क्या करूंगा मैं, ये वाली टर्म भी 1/2m से बड़ी है, ये वाली टर्म भी 1/2m से बड़ी है, ये टर्म भी 1/2m से बड़ी है, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 1/2m, प्लस ये भी किससे बड़ी है, 1/2m से, और ये तो जो लास्ट वाली है ये तो किसके इक्वल है, 1/2m के। तो टोटल सम जो इधर का है वो किससे बड़ा हो जाएगा, इन सब के सम से। तो ये हमने लिख दिया, ये ऐसा क्यों आया तो वो आप लिख सकते हैं बुक में, हालांकि ये मेंशन नहीं है तो आप लिख सकते हैं ऐसा। तो यानी कि ये आपका क्या बना, तो दिस इज इक्वल टू आपका बना, देखिए ये कितनी टर्म्स हैं, ये आपकी टर्म्स हैं m टर्म्स। अब आप मुझे कैसे पता चला ये m टर्म्स है, तो देखिए am का मतलब m टर्म्स का सम है, 2m का मतलब क्या होगा, 2m टर्म्स का सम, उसमें से m टर्म्स माइनस कर दी,
तो कितनी बची हमारी m टर्म्स बची, तो ये m टर्म्स है। तो यानी जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 1 + 1 को ऐड किया जाएगा, तो यानी ये 1 कितनी बार ऐड होगा, यानी ये ऐड होगा m टाइम्स, और नीचे क्या आएगा 2m, और ये आपका 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 बार ऐड करेंगे 1 को 3 आएगा, m बार ऐड करेंगे तो m आ जाएगा, यानी आपका आ गया m/2m, और ये इससे कैंसल, यानी 1/2। तो यानी आपने ये प्रूव किया कि मोड ऑफ a2m माइनस am इज ग्रेटर देन 1/2, और जबकि 1/2 का मीन्स कितना है 0.5, और आपका अपसाइलन कितना लिया था 0.1, ये तो अपसाइलन से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन अपसाइलन। इट मीन्स ये हुआ कि सीक्वेंस an इज नॉट अ कोशीज सीक्वेंस, तो ये कोशी सीक्वेंस हमारी नहीं है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था, तो सिंपल सा है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखिए अब मैं ये भी करने लगा। यहां भी देखिए आप क्या लेंगे, अपसाइलन को लेंगे 0.1 लेंगे और n को लेंगे 2m। तो अब mth टर्म निकालेंगे पहले, इसमें भी mth टर्म क्या आएगी 1 + 1/5 1/9 से लेकर कितनी आएगी आपकी 1/4n - 3 तक आएगी। पहले तो ये लिख लिया। अब आपने a2m निकालनी है। a2m का मतलब कितना है 1 + 1/5 + 1/9 तक आएगी, और डैश डैश कर लास्ट में कहां तक जाएगी, यहां पर देखिए n है तो यहां 4n - 3 हो गया, m है तो n को m से रिप्लेस कर दिया। अब 2m निकाल रहे हैं तो n को 2m से रिप्लेस करेंगे, तो 4 पहले है, n को 2m से रिप्लेस करोगे -3, ये कितना बन जाएगा 8m - 3, यानी लास्ट टर्म जो आएगी 8m - 3 आएगी आपकी किसकी a2m। तो अब इससे पहली कौन सी आएगी, बीच वाली टर्म्स लिखनी है, वो मैं बताता हूं। देखिए अब इसमें देखिए ये यहां तक तो आएगी 4n - 3 तक, तो क्योंकि ये a2m टर्म ये mth टर्म है और ये a2m टर्म है, तो जो बाद वाली टर्म्स है उसमें जो पहले वाली टर्म्स है उसकी टर्म्स तो आती ही आती है, तो ये तो टर्म्स आई नहीं आएंगी, तो इतनी तो आई नहीं आएंगी, उसके बाद की भी ऐड होती चली जाएंगी। जैसे अभी मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया था। तो अब यहाँ पर देखिए अब अगली टर्म क्या आएगी, यहाँ पर अगली टर्म आएगी आपकी, देखिए यहाँ 5 में 4 ऐड हो रहा है, फिर यानी कि यहाँ पर 4 ऐड होता जा रहा है, कहने का मीन्स ये इसमें अगर आप 4 ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 4n + 1। इससे नेक्स्ट टर्म 1/4n + 5, और ये आपकी टर्म्स आएंगी, यानी ये आपका बनेगा a2m। अब देखिए अब निकालिए a2m - am का मोड, तो फिर सेम बात, इतनी टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/4n + 1 + 1/4n + 5 और प्लस 1/8m - 3, ये आपका आएगा। अब फिर देखिए ये जो ग्रेटर होगा वो किससे होगा 8m से, ये भी 1/8m से और ये भी 1/8m से। अब मुझे कैसे पता चला वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे यहां किया था हमने। अब देखिए ये क्यों हुआ ऐसा, एज जो देखिए 4n + 1 है वो लेस है किससे 4n + 5 से, यानी कि हर जो नीचे वाली टर्म है अगर उसको अकेले लिया जाए, अकेला ले रहे हैं तो 4n + 1, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, m है, सॉरी n की जगह m, तो m लिखना है हमें, तो ये m यहां पर देखिए 4m + 1 4m + 5, ये हमारा लेस होगा किससे 8m - 3 से, और 8m - 3 किससे लेस होगा 8m से, ये तो जनरल सी बात है, m नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है। तो यानी 1/4m + 1 और ग्रेटर होगा 1/4m + 5 से, ग्रेटर होगा डैश 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 1/8 - m - 3 से, ग्रेटर होगा 1/8m से। कहने का मीन्स हुआ ये वाली सारी टर्म्स 1/8m से क्या है बड़ी हैं, तो इसलिए ये टर्म भी 1/8m से बड़ी, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, सबका ऐड कर दिया, यानी इनका सम इसके सम से बड़ा होगा। ये कितने टर्म्स है m टर्म्स है, सेम रीजन से जैसे यहां बताया था मैंने, यानी ये कितना बनेगा आपका 8m एलसीएम आएगा और ऊपर 1 + 1 + 1 m टाइम्स ऐड होगा,
तो ये आपका आ जाएगा m बाय में 8m, यानी कि 1/8। ये 1/8 का मीन्स क्या बनेगा, ये आपका आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट ये बनेगा आपका 8 बन जा 8, उसके बाद 8 2 जा 16, कुछ इतना बनेगा, 0.12 बनेगा। यानी कहने का मतलब कुछ और भी आएगा, मैं 2 डेसिमल तक ले लिया। तो लेकिन ये ग्रेटर आया है किससे, अपसाइलन से, क्योंकि हमारा जो अपसाइलन है वो 0.1 है। 0.1 का मतलब 0.10, यानी और 0.12 0.10 से ज्यादा है, तो ये ग्रेटर है अपसाइलन से। इट मीन्स A2m minus AM is greater than epsilon. This implies sequence AN is not a Cauchy सीक्वेंस, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस AN है वो Cauchy सीक्वेंस नहीं है। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप अगर समझकर करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, अगर आप रट्टा मारेंगे तो देखिए फिर तो मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट हम थ्योरम प्रूव करने लगे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये हमारी, कि Cauchy सीक्वेंस, एक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ Cauchy सीक्वेंस। यानी कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो Cauchy जरूर होती है, और अगर कोई सीक्वेंस Cauchy हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। यानी ये दोनों बातें इक्विवेलेंट है, कहने का मीन्स ये है। अब कैसे है वो हम थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो देखिए पहले हम ये सपोज कर चलते हैं प्रूफ में। लेट सीक्वेंस AN बी एनी सीक्वेंस, यानी लेट दिस एक्सप्रेशन बी एनी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। हमने सपोज किया ये कन्वर्जेंट है, विच इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू L से, और हमने ये मान लिया किसको कन्वर्ज कर रही है, L को कन्वर्ज कर रही है। दैट इज AN कन्वर्जेस टू L। तो डेफिनेशन लगा दीजिए। फॉर गिवन अपसाइलन greater than 0 there exists a natural number m such that mode of AN minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये होगा, ये बात होल्ड करेगी क्योंकि ये डेफिनेशन है। अगर कोई भी सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करती है तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये हम पढ़कर आए हैं, ये इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। आल्सो AM माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने इसी चीज को लिखा है। देखिए आपने कहा कि ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, इन इक्वेशन हर उस n के लिए जो या तो m के इक्वल है या m से बड़ा है। तो यानी m के लिए भी होल्ड करेगी, और m से बड़ा हर नंबर m+1 m+2 m+3 सबके लिए होल्ड करेगी। तो मैंने n को m ले लिया, यानी पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। तो पर्टिकुलर वैल्यू दी तो यानी AM माइनस L का जो मोड होगा वो भी किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा। अब देखिए नाउ मैं करने लगा हूं AN माइनस AM, क्योंकि Cauchy सीक्वेंस किसको बोलते हैं, जिसमें मोड ऑफ AN माइनस AM इज लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो वही तो हमारी Cauchy सीक्वेंस होती है। यानी ये प्रूव हो गया, तो हमारा प्रूव हो गया। तो मैंने इसलिए AN माइनस AM का मोड लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, AN माइनस L प्लस L माइनस AM लिख सकता हूं। माइनस L कर दिया प्लस L कर दिया, इसके बीच में तो माइनस L से प्लस L कैंसिल होगा तो यही आएगा। यदि सेम नंबर को माइनस, सेम नंबर को प्लस कर दिया, कर सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं ये A है ये B है, तो A प्लस B का मोड क्या होता है, लेस देन ऑफ मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B। और ये किसके इक्वल होगा, AN माइनस L प्लस L माइनस AM लिखो या AM माइनस L लिखो। ये मैं बता चुका हूं, मोड के अंदर A माइनस B लिखो या B माइनस A लिखो, सेम बात होती है। तो ये हमारा आ गया। अब ये लेस देन किससे है, देखिए एप्सिलॉन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से। यानी कितना बन गया टोटल, 2 एप्सिलॉन। यानी कि हमने प्रूव कर दिया मोड AN माइनस AM इज लेस देन
टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन कब है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहीं पर लिखना पड़ेगा, ये बात यहां पर से ही स्टार्ट हो जाती है कि ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन तो है, लेकिन कब, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, और ये तो लेस देन एप्सिलॉन है ये तो, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकाली है हमने, तो इस पर तो कोई कंडीशन होगी नहीं, लेकिन जब हम टोटल करेंगे तो ये कंडीशन पूरे के लिए बन जाएगी। तो यानी कि हमने कहा an माइनस am का मोड इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर गिवन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो चल रहा है, गिवन है, क्योंकि तो इट मींस क्या हुआ, अब आप देखिए ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब आप कहीं नहीं, तो एप्सिलॉन तो आया नहीं, तो 2 एप्सिलॉन आए। एप्सिलॉन आने का मतलब एप्सिलॉन का कोई मल्टीप्लायर आए, एप्सिलॉन को कोई डिवाइड कर नंबर आए, वो एप्सिलॉन ही है। लेकिन अगर आप फिर भी बुक वाला करना चाहते हैं तो ये लास्ट में बदलता है किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, किस चीज से डिवाइड। अब आप देखिए आपको एप्सिलॉन अगर चाहिए, यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एप्सिलॉन कर दो, तो यहाँ एप्सिलॉन का मतलब यहाँ एप्सिलॉन, और यहाँ एप्सिलॉन कब आएगा, जब यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 होगा। यहाँ पर ये an माइनस n का मोड लेस देन एप्सिलॉन लिया था ना, तो किससे लेस लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी एप्सिलॉन बाय 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर जो वैसे भी करोगे एप्सिलॉन लिखकर यहाँ 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो यहां से प्रूव हो जाता है दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an इज a Cauchy's सीक्वेंस। अब इसका करने लगे हैं कन्वर्स पार्ट। तो देखिए कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, कन्वर्सली सपोज दैट सीक्वेंस an इज Cauchy सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस अब Cauchy है, ये मानकर चल रहे हो। प्रूव क्या करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, अब उल्टा करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मोड ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। Cauchy है क्योंकि Cauchy की डेफिनेशन लगा दी हमने, सिंपल सी से कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एज ईच Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ये थ्योरम मैं अब इसके बाद करवाऊंगा, इसमें इसका यूज हो रहा है, तो लेकिन इसको मैं इसके बाद करवाऊंगा, तो ये आपको पता जाएगा ये बाउंडेड क्यों होती है। अभी तो आप इसको एज ए रिजल्ट याद कर ले कि भाई Cauchy सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। तो Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होती है, Cauchy सीक्वेंस अगर बाउंडेड होती है एंड बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, और हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है। ये बोल-जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम है हमारी, आपने सेट में की है ये बोल-जानोव-वेस्ट्रास थ्योरम, ये हमारी सीक्वेंस में भी है। ये वाली भी अभी आपको करवानी है, अभी आगे आएगी। तो अभी आपने इन दोनों को एज ए रिजल्ट याद रखना है, इस समय ये यूज होगा। अभी आगे हालांकि हम इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो देखिए कोई भी Cauchy सीक्वेंस हो वो बाउंडेड होती है, और बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट जरूर होता है। तो हम मान लेते हैं से सीक्वेंस an हैज अ लिमिट पॉइंट L। हमने कहा कि हमने मान लिया कि हमारे पास वो लिमिट पॉइंट कितना है, L है। तो अगर L लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, देखिए लिमिट पॉइंट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है, सेट वाला जो हमने चैप्टर किया था, इससे पहले वाला चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, कि अगर किसी पॉइंट की नेबरहुड, इसकी नेबरहुड क्या होगी, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दी सेट, जिसका वो लिमिट पॉइंट बनेगा। लेकिन यहां सेट की जगह क्या है, सीक्वेंस, यानी कि अगर L जो है वो हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का, इट मींस ये हुआ कि उसकी जो नेबरहुड होगी, छोटी से छोटी नेबरहुड, जिसे हम L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन से शो करते हैं, वो कंटेन करेगी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ दी सीक्वेंस an, यानी जिसका वो लिमिट पॉइंट है उसके।
इट मीन्स क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के ग्रेटर देन m such that mode of a minus an minus l is less than epsilon। यानी कहने का मीन्स ये हुआ, हमारा जो क्या एक नेचुरल नंबर आएगा k, और वो किससे बड़ा होगा, m से। कौन से वाले m से, इस वाले m से भी बड़ा होगा। किस तरीके से आएगा कि an माइनस एल का मोड जो होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। ये तो ये बात लिखना और ये बात लिखना सेम ही बात है, क्योंकि देखिए मैंने ये आपको बताया था कि ये जब मोड हटता है an माइनस एल का मतलब क्या बनेगा, ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पर प्लस एल कर देता हूं मैं, तो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन आ गया। देखिए यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो किसके बीच में आ रही है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रही है। तो यही तो लिखा है, यहाँ पर उल्टा यूज कर लिया हमने। हमें ये यहाँ से लिमिट पॉइंट था एल, क्योंकि हमने कहा कि भाई लिमिट पॉइंट है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि एल की नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी किसके, सीक्वेंस ए एन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नेचुरल, अब देखिए वो कंटेन तो करेगी, ये कोई है कि अब ये देखिए, अब जब हम सीक्वेंस बनाते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसी तरीके से कोई केथ टर्म आएगी, यहाँ एमथ टर्म आएगी, और उसके बाद ये के प्लस वन, के प्लस टू, यानी कि जो हमारी ज्यादातर जो लिमिट हमारी सीक्वेंस की जितनी जो आपने ये देखा था, जब हमारी सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस होती है तो उसमें टर्म्स जब कन्वर्जेंस की तरफ जाती है, यानी कि जिधर वो जा रही है पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, वहां पर जाकर ज्यादा, तो हमने ये कहा कि हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक टर्म मिलेगी, केथ टर्म, नेचुरल नंबर के मिलने का मतलब एक टर्म मिलेगी, उस टर्म के बाद की सारी सीक्वेंस इसके अंदर आएगी जो हमने ये एल की नेबरहुड ली है उसके अंदर। तो ये बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये बात लिखना और ये बात लिखना सेम है। और ये मिलेगी कहां पर, जो हमने एम ये लिया है इसके भी बाद जो एक टर्म आएगी, वो कितने टर्म बाद आएगी वो हमें नहीं पता, तो वो उसके बाद ये कंडीशन क्या होगी, हमारी होल्ड करेगी। तो अब आप देखिए, इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो कंडीशन 1 है, एज कंडीशन 1 होल्ड्स फॉर each n greater than equal to m and k is greater than m, so condition 1 also holds for k। अब देखिए आपने कहा जो ये k आता है यहां पर, ये m से बड़ा है, और ये जो कंडीशन 1 है ये होल्ड करती है किसके लिए, उस n के लिए जो m है या m से बड़ा है, यानी m के लिए और m से बड़े हर नंबर के लिए। तो k जो है, जो हमारा आया है यहाँ पर, वो भी तो m से बड़ा है, तो ये कंडीशन k के लिए भी होल्ड करेगी। तो यही बात मैंने लिखी है कि ये जो कंडीशन 1 है ये k के लिए भी होल्ड करेगी। सो जो ak माइनस am है मोड, वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए, अब मैं करने लगा हूं an माइनस एल का मोड, क्योंकि आपको तो ये लेके आना है ना, मोड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो प्रूव होगा कि वो कन्वर्ज कर रही है एल को, तो वो प्रूव हो जाएगा उसको। इसके लिए an माइनस एल किया मैंने, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, an और ये l तो है, ये इसके अंदर मैं करता हूं माइनस am करूंगा तो प्लस am भी करना पड़ेगा, और फिर मैं कर रहा हूं माइनस ak करूंगा तो प्लस ak भी करना पड़ेगा, और फिर साथ में क्या है माइनस l, यानी कि मैंने ये टर्म ऐड की और ये सब्ट्रैक्ट की, ऐसे ही ये टर्म ऐड की ak और ये सब्ट्रैक्ट की। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए आपका एक तो ये बन गया an माइनस am, इसको इकट्ठा कर लीजिए, एक आपका बन गया am माइनस ak, इसको इकट्ठा कर लीजिए, और एक आपका बन गया ak माइनस l, इसको इकट्ठा कर लीजिए। a प्लस b प्लस c का मोड इज लेस देन मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b
प्लस मोड ऑफ सी। आप देखिए मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम फर्स्ट इक्वेशन से किससे लेस है, अपसाइलन से, प्लस ए एम माइनस ए के, ए एम माइनस ए के कहिए या ए के माइनस ए एम कहिए, एक ही बात है, ये बता चुका हूं बार बार। तो ये ए के माइनस ए एम का मोड किससे लेस है, अपसाइलन से, और ए के माइनस एल, ए के माइनस एल देखिए लेस देन अपसाइलन, यहां पर आएगा हमारा ए के माइनस एल इज लेस देन अपसाइलन, तो ये भी अपसाइलन से लेस। ये टोटल कितना हो गया, लेस 3 अपसाइलन से, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, ये क्योंकि ये वाली कंडीशन जो होल्ड कर रही है ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए कर रही है। आप देखिए तो 3 अपसाइलन आया, वैसे तो यहां से भी हमारा काम हो जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अगर आप यहाँ अपसाइलन लाना चाहते हैं तो यानी आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अपसाइलन बाय 3, अपसाइलन बाय 3 और अपसाइलन बाय 3 लेना पड़ेगा। तो आप देखिए जब इनका एलसीएम लोगे 3, ऊपर 3 बार अपसाइलन को जोड़ोगे 3 अपसाइलन, 3 से 3 कैंसिल होकर अपसाइलन आ जाएगा, यानी जहां जहां अपसाइलन लिया है वहां क्या लेना पड़ेगा, हमें अपसाइलन बाय 3 लेना पड़ेगा। तो अपसाइलन बाय 3 ले लो। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ले लीजिए या ना ले लीजिए, जो मैंने पहले किया वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अपसाइलन का मतलब अपसाइलन है, चाहे आप उसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तब भी अपसाइलन है, किसी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो अपसाइलन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी हमने ये प्रूव कर दिया, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल मीन्स सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, यानी कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी होती है, कोशी है तो वो कन्वर्जेंट होती है। कहने का मीन्स ये दोनों बातें ये सेम ही है। तो ये बात मैं आपको जब मैंने जहां पर बताया था कि कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, वो मैंने एक नंबर लाइन से आपको समझाया था, और कोशी सीक्वेंस का क्या मतलब है वो भी एक नंबर लाइन से समझाया था। आप दोनों को अलग अलग देखोगे तो आप देखोगे वो सेम ही चीज समझाई हुई है एक तरीके से, वैसे बस उसी बात को कहने का ढंग अलग है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि हमने एक ही बात को अलग तरीके से कह दिया, तो उसी को कोशी सीक्वेंस कह रहे हैं, उसी को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह रहे हैं, और ये दोनों सेम ही है। क्यों होती है वो हमने इसका प्रूफ भी दे दिया मैथमेटिकली। तो इस तरीके से हमें ये करनी है थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सभी को आनी चाहिए आप सभी को। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, हमें प्रूव करना है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि हर कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी थर्ड लेक्चर के अंदर कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। तो जो प्रूफ हमने वहां किया था वही प्रूफ यहां करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, वो जब मैं करूंगा तो अभी आपको बदल जाएगा क्या चेंज है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैं बड़ी जल्दी से इसको समझा रहा हूं, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप वहां पर जाकर दोबारा सुन सकते हैं, उसे देखिए। तो अब यहां पर देखिए, लेट द एक्सप्रेशन बी एनी सीक्वेंस विच इज कोशी, ये कोशी है हमारी सीक्वेंस ए एन, हमने मानी कोई सीक्वेंस है जो कोशी सीक्वेंस है। तो क्या होगा, फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that mode of an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये आप वहां लिखते थे जब कन्वर्जेंट वाला दिया हुआ था, अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। लेकिन अब क्या कर देना है, यहाँ एल की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि ये कोशी बन जाती है, ये कोशी की डेफिनेशन बन गई अगर एल की जगह एम लिख देते हैं हम। तो अब देखिए, अब इस बात का क्या मतलब है, ए एन माइनस ए एम लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। इट मीन्स ए एन लाइज बिटवीन, ए एम को मैं ऐड कर रहा हूं तीनों जगह, यहां भी यहां भी यहां भी, यहां ऐड करूंगा तो ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए एम प्लस एप्सिलॉन। तो अब यहां पर ये आ गया आपका कि ए एन जो है वो ए एम माइनस एप्सिलॉन और ए एम प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है, किसके लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अब देखिए ये तो लेकिन इनके लिए लाई किया, हमें पूरी टर्म्स के लिए लाई करवाना है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये मैं आपको वहां भी बताया था, वहां सुन लेना दोबारा से। तो हम क्या लेंगे, मिनिमम ले लेंगे किसमें से, A1 A2
एम और एल माइनस एप्सिलॉन में से उसे नाम देंगे के, और मैक्सिमम ले लेंगे A1 A2 AM और L प्लस एप्सिलॉन में से, इसे हम नाम देंगे कैपिटल के। ये कैसे लिया है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं थर्ड लेक्चर के अंदर आपको। तो अब देखिए यहां से, तो यहां पर हम कहेंगे कि AN लाइज करता है किसके बीच में, स्मॉल के और कैपिटल के बीच में, फॉर ऑल n। ये तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m था, लेकिन हमें कंडीशन किसके लिए लेकर आनी थी, n के लिए, हर n के लिए। तो इट मींस क्या हुआ, सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस। हमने सेम प्रूफ किया है, ये बिल्कुल सेम प्रूफ वहां पर किया हुआ है, बस यहां पर am की जगह ll लिखा हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम प्रूफ है। आप देखेंगे कन्वर्स भी बिल्कुल सेम है। देखिए अब आप लिखेंगे कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके लिए आप क्या लेंगे, सीक्वेंस an हम लेते हैं कितनी, जो -1 की पावर n बनती है। तो ये सीक्वेंस -1 की पावर जो n है इज नॉट आ कोशी सीक्वेंस। ये मैं फोर्थ लेक्चर में प्रूव करवा चुका हूं कि ये कोशी सीक्वेंस क्यों नहीं है, एंड बट इट इज बाउंडेड। लेकिन ये बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसके अंदर आती दो टर्म्स है, -1 1 -1 1 1। तो हम ये कह सकते हैं हमें दो नंबर मिल रहे हैं, एक -1 और 1, उसी के बीच की सारी टर्म्स आ रही है, एक्चुअल में -1 और 1 ही आ रही है। तो इट मीन्स ये बाउंडेड है, यानी हमें एक नंबर मिल रहा है, एक अपर बाउंड मिल रहा है और एक लोअर बाउंड मिल रहा है। तो कोई भी कोशी सीक्वेंस हो वो बाउंडेड जरूर होती है, लेकिन जो बाउंडेड हो वो कोशी होगी ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हमने एग्जांपल दिया, देखिए ये वाली जो हमारी सीक्वेंस है ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी हमारा। Bye.